नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की बात अपन कर रहे थे। इस टॉपिक में हमने अम्ल क्षारकों के बारे में, सूचकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम अम्ल एवं क्षारकों की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अम्ल एवं क्षारकों की धातुओं के साथ क्रियाएं, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रियाएं, धात्विक कार्बोनेटों के साथ क्रियाएं, जो कि आपके एनसीईआरटी के पार्ट 2 में दे रखी हैं। विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज टॉपिक का नाम है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रियाएं। धातुओं के साथ क्रियाएं, अम्ल एवं क्षारक जब धातु के साथ क्रिया करते हैं दोस्तों, तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इधर देखते हैं अम्ल की क्रिया, इधर है आपकी क्षार की क्रिया। किसके साथ में है? धातुओं के साथ में है। जैसे हमने इधर ले रखा है अम्ल की क्रिया, इधर बात करेंगे तो अम्ल हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा लिया है? HCl, जो कि एक प्रबल अम्ल है। इसकी क्रिया हम जिंक धातु से कराते हैं। बताओ कौन सी धातु से करा रहे हैं? जिंक धातु से। तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो एक तो लवण बनता है, जो है जिंक क्लोराइड। कौन सा बनता है? जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बताओ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब अम्ल या क्षार कोई सा भी हो, इधर देखें क्षार की अभिक्रिया देखें, तो जब क्षार धातु के साथ में क्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हमने इधर ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक धातु की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो लवण के रूप में हमको क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड हमें जिंक सोडियम जिंकेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट हमें लवण के रूप में प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब धातुओं की क्रिया अम्ल या क्षारक दोनों से किसी से भी करा दें, उत्पाद के रूप में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और इस टेस्ट को अपन कहते हैं पोप टेस्ट। बताओ कौन सा टेस्ट कहते हैं? पोप टेस्ट कहते हैं। ध्यान रहेगा, अम्ल या क्षार जब धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, और इसके परीक्षण के लिए हमें पोप टेस्ट करते हैं। कौन सा अर्थ है? इस परीक्षण को क्या कहते हैं? पोप टेस्ट। देखते हैं कैसे है होता है। ये देखिए, हमने एक परख नली लेते हैं। ये आपकी एक परख नली है, और इस परख नली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है। अम्ल कौन सा लिया है? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने इस परख नली में लिया, और इसमें हमने धातु दानेदार जिंक के टुकड़े डाले। बताओ अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक। और धातु कौन सा लिया है? जिंक। जैसे ही हमने इस अम्ल के अंदर जिंक के टुकड़े डालते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। क्योंकि अभी हमने बात की थी जब धातुओं की क्रिया अम्ल से होती है तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ से निकलते हैं। ऊपर एक दे रखी है प्रवाह नली, इस परख नली से जो कि क्या है? जुड़ी हुई है। तो प्रवाह नली में ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हुए गुजरते हैं, और हमने एक यहाँ पर दे रखा है बीकर, और इस बीकर में हमने डाल रखा है साबुन का विलयन। बताओ क्या डाल रखा है? साबुन का विलयन। जब साबुन के विलयन में से होकर के हाइड्रोजन के ये गैस के बुलबुले गुजरते हैं, तब ये हाइड्रोजन गैस के क्या बन जाते हैं? साबुन के बुलबुले। अब गुरुजी, आपने ये साबुन का विलयन क्यों लिया? ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तो पहले से ही थे। पहले ये जल के बुलबुले थे दोस्तों, जल्दी फूट जाते हैं। लेकिन जब हमने इसको साबुन के घोल में डाला तब ये आसानी से नहीं फूटेंगे, इसीलिए हमने पहले साबुन का विलयन लिया। जैसे ही साबुन के घोल से ये हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले निकले, हमने आगे जली हुई मोमबत्ती लगा दी। किसके सामने? जो
बुलबुले हैं हाइड्रोजन के, उनके सामने मोमबत्ती लगा दी तो हमें फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता हुआ, मतलब दहन का मतलब जली हुई, अर्थात हाइड्रोजन गैस जल गई और फट फट की ध्वनि आने लगी। आपने कहा गुरुजी हाइड्रोजन गैस क्यों जली? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस कैसी है? ज्वलनशील गैस है, स्वयं जलती है, जबकि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, ये जलाने में सहायक है। जब किसी वस्तु पदार्थ का दहन किया जाता है तब वहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि उस पदार्थ को जलाएगी, वो स्वयं नहीं जलती। जबकि हाइड्रोजन गैस आपकी स्वयं स्वज्वलनशील गैस है, इसमें स्वयं में क्या होता है, आग लग जाती है। तो जैसे ही हमने मोमबत्ती दी तो ये हाइड्रोजन गैस जलने लगी और ये बुलबुले फूटने लगे और फट फट की ध्वनि आने लग गई। आ गई बात समझ में? तो इससे हमने पता लगाया कि इस जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने जिंक डाला तो जो बुलबुले में कौन सी गैस थी, अतः वो हाइड्रोजन गैस थी। इस टेस्ट से हमें मालूम हुआ और इस टेस्ट को ही अपन कहते हैं पोप टेस्ट। बताओ कौन सा टेस्ट कहते हैं? पोप टेस्ट कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ऐसी ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, नोट लगा के देखो नीचे, सुनना। हमने कहा जब अम्ल की क्रिया धातुओं से होती है तब क्या बनते हैं? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी तो ही, लेकिन लवण जरूर बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। और ध्यान रखना, एक पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। पीतल एक मिश्र धातु है, हालांकि धातु तो है ही। जब इस धातु पीतल के बर्तनों में अपन दही रखते हैं, क्या रखते हैं? दही रखते हैं। और दही क्या होता है? एक अम्लीय पदार्थ होता है। तो पीतल के बर्तनों में जब दही को रखा जाता है तो ऑफिशियली बात है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बनेगा? लवण बनेगा। लेकिन ये जो लवण बनता है वो विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला। देखें नीचे है कि पीतल है, पीतल एक धातु है। हमने इस पीतल की धातु के बर्तनों में हमने दही रखा। दही क्या है? एक अम्ल है। इससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक लवण बनेगा। लेकिन ये लवण बनता है विषैला। कैसा लवण बनता है? विषैला, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए कभी भी पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।